बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुश आमदीद। आज बेटा हम करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। आज बेटा हम इसके इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज करेंगे। और ये बेटा एमसीक्यूज जो है ये साबका बोर्ड से और फेडरल बोर्ड से ये लिए गए हैं। ठीक है, तो अगर इससे पहले आपने हमारा क्विक रिव्यू पे लेक्चर चैप्टर नंबर 11 पे नहीं देखा, वो जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप वो देखेंगे तो आपके लिए ये एमसीक्यू सॉल्व करना कोई इशू नहीं होगा। बेटा चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ बगैर वक्त ज़ाय किए। बेटा एमसीक्यूज नंबर 1 है, क्या कह रहा है, पीरियड ऑफ 10x इज इक्वल टू। यहाँ पे बेटा एक बात अपने जेन में रख लें, ये बार बार चीज़ें आएंगी इसलिए मैं आपको बताने लगा हूँ कि बेटा याद रखें कि जो हमारे पास है जी 10 और ये है जी कॉट, इन दोनों का पीरियड याद रखिए हमेशा पाई होगा। जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग का मतलब है सीकेन हो गया और फिर काज हो गया, ठीक है, कोसिकेंट हो गया, उसके बाद सीकेन, कोसिकेंट, सीकेन, और ये बेटा आ गया साइन। ये जो चारों हैं इनका बेटा पीरियड याद रखिए हमारे पास हमेशा 2 पाई होगा। ये बेटा आपने याद रखना है। तो बेटा यहाँ पे चूंकि 10x है, अच्छा याद रखने का इसका बड़ा अच्छा तरीका ये है कि जस्ट आप ये दो याद रख ले, ये ना याद रखें। 10 और काट ये दो, इसका पीरियड पाई है, इसके अलावा कुछ भी आ जाए उसका 2 पाई है। ठीक है, कितना आसान तरीका हो गया। ठीक है, तो मतलब 2 पाई को ना याद रखें, किस किस का 2 पाई है, आप बस ये याद रख लें 10 और काट का पाई है, इसके अलावा जो भी आएगा उसका क्या हो गया बेटा 2 पाई। तो देखिए बेटा पीरियड ऑफ 10x कह रहा था, तो वो बेटा हमने कह दिया वो पाई है। काट का भी यही होता है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 पे तरफ। क्या कह रहा है हमें, कह रहा है कि पीरियड ऑफ साइन 3x साइन एक्स 3 साइन एक्स इज सेम एज डेट ऑफ क्या बेटा कॉट एक्स, कॉज एक्स, 10x और कॉस एक्स ओवर 3। तो बेटा क्या होगा, याद रखें, याद रखें बेटा कि अगर साइन है ना, साइन उसका भी पीरियड वही होता है जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई होके आए। सही हो गया, यानी इसके और इसके पीरियड में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, इनके पीरियड हमेशा बेटा सेम होंगे। ये देखिए बेटा हमारे पास जी, तो साइन एक्स जो है उसका पीरियड और साइन 3x का सेम है। अच्छा काज का भी वही है, और कॉट के और टेन का सेम है। अब cos 3 ओवर ये अकेला cos x होता तो फिर तो इशू नहीं था, लेकिन यहाँ पे नीचे चूंकि डिवाइड हो गया इसलिए ये दोनों शामिल इसमें नहीं है। तो इसलिए आपके पास सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बेटा आंसर होगा cos x। तो आंसर बी इज करेक्ट, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर बेटा 3 की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है, पीरियड ऑफ cos 2x वो क्या होगा बेटा, cos 2x का पीरियड क्या है बेटा, वो आप देख ले 2 पाई होगा, पाई होगा, पाई बाई 2 होगा और 4 पाई होगा। देखिए बेटा एक तो आप तरीका मैं आपको बताने लगूँ जो आप क्वेश्चंस में करते हैं वो मैं बताता हूँ। वो आप क्या करते थे, आप लिखते थे काज है 2x है, आप उसके अंदर 2 पाई ऐड करते थे। ठीक है, x की वैल्यू को खाली करने के लिए आप 2 को कॉमन ले लेते थे, अंदर आते जी x है, 2 को उधर डिवाइड करते थे 2 पाई ओवर 2, आप कहते थे ये कट गया, आप कहते थे चूंकि अब x जो है वो खाली हो गया तो ये जो बच गया पाई ये इसका पीरियड होगा। ये हो गया लॉन्ग मेथड, ये आपने तब करना है जब आपको पेपर में पूछा जाए। अब एमसीक्यूज के लिए मैं आपको एक बड़ा अच्छा शॉर्टकट बताने लगा हूं कि किस तरह आप 2 मिनट में अंदाजा लगा लेंगे कि इसका पीरियड क्या है। फॉर एग्जांपल बेटा cos 2x है ना, आप सारे का सारा छोड़ दें, ये जो एंगल है ना उसको ले लेना है 2x। अब cos जो होता है उसका पीरियड क्या होता है 2 पाई, आप क्या करें 2 से काट दें, x इज इक्वल टू बेटा हमारे पास आ जाएगा पाई। तो ये बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ये बेटा हमारे पास आएगा। आगे बेटा एमसीक्यूज नंबर 4 है, ये क्या है बेटा, रेंज और रेंज ऑफ साइन एक्स एंड कॉज एक्स वो बेटा क्या होती है, बेटा याद रखें रेंज ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स बेटा वो हमेशा सेम होती है। ठीक है, और रेंज भी सेम होती है, डोमेन भी सेम होती है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा एमसीक्यूज नंबर 5 पे। इस पे क्या कहता है, टेंजेंट इज पीरियडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज, टेंजेंट बेटा 10 को ही कहते हैं तो इसका पीरियड पाई है, ये रिपीट हो गया, ये पहले भी आ चुका है। चेक नेक्स्ट बेटा चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, पीरियड ऑफ साइन एक्स ओवर 2 इज, मैंने कहा कि आपने लंबा तरीका नहीं करना, आपने जस्ट एंगल लेना है। तो देखिए साइन का पीरियड 2 पाई होता है, तो लिखिए x/2, ये पीरियड के इक्वल लिखिए, ये आ गया 2 पाई। ठीक हो गया, 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जार 4, 4 पाई। तो बेटा 4 पाई किधर है ये, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आगे बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 पे। एमसीक्यूज नंबर 7 पे बेटा हमारे पास क्या आता है जी, पीरियड ऑफ 3 साइन x/3 इज, वो क्या होगा। जो बेटा इसका पीरियड क्या हो गया ये देखना है। देखिए साइन का पीरियड जो होता है वो हमने पहले पढ़ा कि क्या होता है, वो
टू पाई होता है। तो अब देखें इसके एंगल को ले लें x/3, ये बेटा हमारे पास हो गया 2 पाई। अब मल्टीप्लाई कर दें, हमारे साथ आ जाएगा x3, इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आ जाएगा 6 पाई। तो ये बेटा 6 पाई विल बी आवर करेक्ट आंसर। मैंने कहा ये मेथड जो है आपने वो एक्सरसाइज के अंदर नहीं करना, लेकिन एमसीक्यूज के अंदर आप कर सकते हैं। मैंने ये आपको शॉर्टकट बताया, क्योंकि एक एमसीक्यूज बेटा सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड में 1 मिनट दिया जाता है, ठीक है। तो लंबा तरीका करेंगे तो आप फंस जाएंगे वहां पे, आपको जहां जितना शॉर्टकट करना हो कर लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 8 पे, ये क्या कह रहा है हमें एमसीक्यूज नंबर 8 पे, द रेंज ऑफ 2 sin x इज इक्वल टू, ये क्या होगा देखिए बेटा जरा, रेंज क्या होगी इसकी। देखिए बेटा साइन और एक्स की आपको पता है दोनों रेंज क्या होती है, इन दोनों की -1 से जी बेटा 1 होती है, ठीक है। अच्छा अब 2 sin x की क्या होगी, थ्रो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, -2 आ जाएगा, ठीक है। इधर आएगा 2 sin x है, ये क्या हो जाएगी जी 2, यानी अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 2 sin x की रेंज क्या आ गई, 2 sin x की रेंज क्या आ गई है, वो बेटा आ गई हमारे पास -2 से 2, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे 3 आता तो यहाँ पे -3 से 3, अगर इधर यहाँ पे 2 की जगह 4 आता तो हम -4 से 4 करते। तो बेटा ये हमारे पास रेंज क्या आ गई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये एमसीक्यूज नंबर 8 है। बेटा 9 क्या है, द रेंज ऑफ हमारे पास आ गया जी cos x, रेंज ऑफ cos x, वो बेटा हमारे पास क्या होगा। देखिए बेटा जो इसकी डोमेन है वो तो इन्फिनिटी होती है, अब रेंज क्या है -1 से 1 तक। ये बेटा हमने पहले भी सीखी हुई है कि रेंज क्या होती है इसकी, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है कि जो साइन का ग्राफ है ये क्या करता है, ये बेटा फ्लक्चुएट करता है किसकी के दौरान, ये 1 और -1 के दौरान, 1 और -1 के दौरान, ठीक हो गया ना। यहाँ पे बेटा y इक्वल टू -1 है, यहाँ बेटा क्या है y इक्वल टू 1 है। तो ये 1 और -1 के दरमियान क्या करते हैं बेटा, फ्लक्चुएट करता है इसका ग्राफ। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 पे, क्या कहता है द पीरियड ऑफ cos x/5 इज, तो बेटा इसके एंगल को दे लें x/5 है, तो cos का पीरियड बेटा 2 पाई होता है। आप 5 इधर डिवाइड और उधर मल्टीप्लाई होगा, 5 2 10, 10 पाई आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास 10 पाई हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 11 पे, इस पे देखें जी क्या करते हैं। डोमेन ऑफ cos x इज, वो बेटा क्या होगा, डोमेन जो होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है, cos की भी साइन की भी। आगे चलते हैं बेटा, ये क्या कह रहा है जी, पीरियड ऑफ 10 x/2, ये बेटा क्या होता है। मैंने कहा ये जो एंगल है उसको ये जो फंक्शन है उसके पीरियड के इक्वल लिख लेना है। तो 10 और cot का पीरियड पाई होता है, इधर लिख रहे साइन इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह देगा 7 पाई। तो 7 पाई बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, ये बेटा हमारे पास। नेक्स्ट बेटा करते हैं एमसीक्यूज नंबर 13, इसमें देखिए बेटा क्या करना है। ये देख बेटा हमारे पास tan 4x, तो मैंने कहा सिर्फ एंगल को आपने किसके इक्वल करना है, पीरियड के। अब x की वैल्यू लिमिट करने के लिए 4 को उधर डिवाइड कर दे, π/4, तो π/4 ये बेटा ऑप्शन ए इज भी करेक्ट। आगे बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 14 पे, उस पे क्या कह रहा है हमें, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू cos x है। तो बेटा डोमेन जो होती है ये सेट ऑफ रियल नंबर होती है, और जो रेंज होती है cos की वो बेटा हमारे पास क्या होती है -1 से 1। तो बेटा डोमेन इसकी क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर को मैंने पहले बोला कि -∞ से इन्फिनिटी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -∞ से इन्फिनिटी की तरफ ओपन इंटरवल, या ऐसे भी लिख सकता है रियल नंबर। ये तीनों ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा एमसीक्यूज नंबर 15 की तरफ, वहां पे हमें क्या कह रहा है, पीरियड ऑफ साइन फंक्शन इज, तो बेटा वो 2 पाई होता है। मैंने कहा tan और cot का पाई, बाकी सबका 2 पाई। तो देखें साइन इज नॉट tan एंड cot, सो इट्स पीरियड विल बी 2 पाई। आगे बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 16 पे, वो क्या कहता है हमें, पीरियड ऑफ cos x बेटा मैंने पहले बोला कि वो 2 पाई होगा जी बेटा। नेक्स्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 17, वो बेटा क्या हो गया, रेंज पूछ रहा है। तो रेंज क्या होती है साइन एक्स की, वो बेटा -1 से 1 के दरमियान होती है। देखिए ओपन नहीं बल्कि क्लोज इंटरवल, तो ये डी विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। आगे बेटा एमसीक्यूज नंबर हम करेंगे जी 18, डोमेन ऑफ साइन एक्स इज, तो बेटा साइन एक्स की जो डोमेन है वो बेटा हमारे पास क्या होगी, वो बेटा सेट ऑफ रियल नंबर होगी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आगे बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 19 पे, वो क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू cos x इज, वो बेटा हमारे पास क्या होगी, डोमेन 0 से पाई, -1 से 1। तो ये क्या कह रहा है, -∞ से +∞ की तरफ, तो बेटा यही बनती है। इसको आप सेट ऑफ रियल नंबर भी कह सकते हैं, मैंने बताया था आपको, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ से +∞ की तरफ ओपन इंटरवल में, ये भी बिल्कुल ठीक है। एमसीक्यूज नंबर बेटा 20 पे चलते हैं, वहां पे क्या कह रहा है, डोमेन ऑफ tan x, वो बेटा हमारे पास क्या होगी,
अच्छा बेटा, डोमेन ऑफ 10x क्या होगी, ये किस तरह फाइंड करते हैं? मैंने बताया था कि डोमेन वो होती है, वो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज होती हैं फंक्शन की, जहाँ पे फंक्शन क्या होता है बेटा, डिफाइंड होता है। ठीक हो गया? तो आप देखें जी, आपको पता है कि 10x किसके इक्वल होता है? 10x इज इक्वल टू होता है बेटा साइन एक्स ओवर जी काज एक्स। ठीक है? तो ये जो यहाँ पे ये जो रैशनल फंक्शन है, यह कहाँ पे डिफाइंड होता है? जहाँ पे उसका नोमिनेटर जीरो नहीं होता। तो काज एक्स कहाँ पे जीरो नहीं होता? कहाँ पे जीरो नहीं होता बेटा? एक्स को उधर ले जाएं, यानी काज को उधर ले जाएं, यानी काज की जीरो वैल्यू पे। जी, आप काज की जीरो वैल्यू बेटा कहाँ पे होगी? काज की जीरो वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, कहाँ पे होगी? पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आड मल्टीपल ऑफ 90। ये बेटा हमारे पास आ गया। तो यानी ये इसकी डोमेन क्या होगी? यानी ये पूरी की पूरी रियल लाइन पे जो टेन है, ये पूरी की पूरी रियल लाइन पे डिफाइंड है, जस्ट किस पॉइंट पे नहीं है, ये सिर्फ इस पॉइंट पे। उसका नाम है जी 2n+1 पाई बाई 2। ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे जी सारी रियल लाइन इसकी डोमेन होगी, सिर्फ कहाँ इसकी नहीं चलती, कहाँ ये डिफाइंड नहीं है, इस पे। ये आ गया, समझ आ गई ना? तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आगे बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 21 पे, इस पे देखते हैं क्या कहता है। जी बेटा, सीकन एक्स है। देखिए बेटा, सीकन एक्स पे क्या कहेगा? डोमेन अब क्या कह रहा है बेटा? डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू सीकन एक्स इज वो बेटा सीकन एक्स का हमारे पास डोमेन जो है वो क्या होगी? वो क्या होगी? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने लास्ट एमसीक्यूज किया है उसकी तरफ देखें। वहां पे देखिए काज नीचे आया था। ठीक है? तो बिल्कुल यही आया था। सही है, बिल्कुल इसी तरह आपने सीकन की तरफ ले लेना है। सीकन में क्या होएगा देखें ज़रा, उसी तरह आप लेके चलेंगे। सीकन क्या होता है? सीकन इज इक्वल टू 1/cos x। ठीक है? तो ये रैशनल फंक्शन हो गया, बटे वाला फंक्शन। तो ये काम कब ये डिफाइंड होगा? जब इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। तो कब जीरो नहीं होगा? आप उस उधर ले जाइए, काज इनवर्स हो जाएगा। तो काज की वैल्यू बेटा कहाँ पे, कब कब जीरो, कहाँ किस पॉइंट पे जीरो होती है, ये मुझे बता दें। जी बेटा, जी बेटा कहाँ पे होती है? 90 के ऑड मल्टीपल, तो वो होगा 2n+1। ये आ गया बेटा पाई बाई 2, यानी पूरी रियल लाइन उसकी डोमेन होगी, जस्ट ये वाले पॉइंट्स निकाल के। तो बेटा ये हमारे पास ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ये बेटा हमारे पास आएगा। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर बेटा 22। रेंज ऑफ sin 2x इज वो बेटा -1 से 1। ये बेटा हमारे पास आएगी। याद रखिए कि साइन की रेंज जो है साइन एक्स की, वो मैंने पहले बताया हुआ है कि -1 से 1 होती है। तो अगर साइन एन एक्स है, यानी यहाँ पे 3x 5x कुछ भी आ जाता है, याद रखें इससे इसकी रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया? हाँ, अगर यहाँ पे कोई नंबर आ जाता है, यहाँ पे 2 आ जाए, उसकी रेंज पे वहां पे फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर इसके एंगल पे कुछ आ जाता है उस, तो फिर इसकी रेंज में फर्क नहीं पड़ता, हाँ इसके पीरियड में फर्क पड़ जाता है। ये याद रखना है। एमसीक्यूज नंबर 23 है, उसको देखते हैं बेटा, उसको कैसे कर रहा है हमने। जी, रेंज ऑफ टेंजेंट फंक्शन इज वो बेटा हमारे पास क्या है? टेंजेंट फंक्शन की रेंज बेटा हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा एमसीक्यूज नंबर 24। इसको बेटा कैसे करना है ये देखते हैं। स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर p फॉर विच दिस फंक्शन एफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ एफ एक्स है इज कॉल्ड, बेटा इसको हम पीरियाडिक फंक्शन कहते हैं। इसको क्या बेटा बेटा हम कहेंगे? पीरियाडिक फंक्शन। जी नहीं, पीरियाडिक फंक्शन नहीं, सॉरी, इस p की बात कर रहा है ना। हाँ, तो p को कहेंगे बेटा पीरियड बोलेंगे। आगे बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 25 पे। इस पे हमें क्या बोल रहा है जी, ये देखते हैं। जी बेटा एमसीक्यूज नंबर 27 कह रहा है पीरियड ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू tan k थीटा इज। तो बेटा मैंने बोला है कि आपने क्या करना है, एंगल को उसके पीरियड के इक्वल रखना है। तो tan का पीरियड बेटा पाई है, तो यहाँ पे थीटा को एलिमिनेट करें, पाई/k। तो पाई/k बेटा d है, d ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 28 पे। वहाँ पे कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू a cos n थीटा इज। तो बेटा ये जो काज, ये जो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होते हैं, वो उसके एम्पलीट्यूड होते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन से उसकी हाइट होती है। तो बेटा ए विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 29 पे। यहाँ पे बेटा दोबारा वही चीज़ रिपीट होगी, वही कंसेप्ट आ गया कि जो फंक्शन के साथ चीज़ होती है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। यहाँ पे ए विल बी एम्पलीट्यूड। आगे बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 30 पे और देखते हैं बेटा ये क्या कहता है। द डैशेज लाइंस इन द ग्राफ ऑफ 10x आर कार्ड। बेटा याद रखिए डैशेज लाइन सिर्फ 4 ग्राफ में आया है, साइन में नहीं आया, बल्कि सीकन में आया है,
कोसिकेंड में डैशेज लाइन आई थी जब हमने ग्राफ देखा था क्यूबिक रिव्यू वाले लेक्चर के अंदर, और फिर हमने देखा टैन के अंदर डैशेज लाइन आई थी, फिर हमने देखा कॉट के अंदर। ठीक है, तो ये है। साइन और काज के ग्राफ के अंदर डैशेज लाइन नहीं आई। तो याद रखिए कि वो डैश वाली जो लाइंस हैं वो असल में क्या होते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? असल में बेटा हमारे पास एसिम्पटोट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एसिम्पटोट्स होते हैं। एसिम्पटोट्स क्या होते हैं? याद रखिए, एसिम्पटोट्स एक स्ट्रेट लाइन होते हैं जो कि कर्व पे टेंजेंट होते हैं। कहाँ पे जाके? एमसीक्यूज नंबर बेटा 13 है, उसमें क्या कह रहा है कि वर्टिकल एसिम्पटोट इन द ग्राफ ऑफ 10x इज, वो बेटा हमारे पास क्या होगा उसको जरा देखना है। देखिए बेटा कैसे फाइंड करते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट। देखिए बेटा 10x है, ये बेटा हमें पता है कि ये इक्वल होता है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। तो एसिम्पटोट वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड करने का असल में तरीका ये होता है कि आपने क्या करना होता है कि ये जो डिनोमिनेटर होता है आप इसको इक्वल टू जीरो करते हो। ये आ गया cos x इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से बेटा आप cos को उधर जाके इन्वर्स कर देते हो। ठीक हो गया। तो cos की जीरो वैल्यू कहाँ पे होती है? पाई बाई टू पे। तो पाई बाई टू विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं 32 पे। अ वर्टिकल एसिम्पटोट इन द ग्राफ ऑफ cot x इज, तो बेटा वो क्या होगा? देखिए बेटा उसी तरह आपने फाइंड करना है। क्या करना है? cot x को पहले आप फ्रैक्शनल में लाएं, तो cot क्या होता है? cos x ओवर sin x। तो वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए आप डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल करते हो, sin x को बेटा जीरो के इक्वल कर दो। यहाँ से बेटा साइन के उधर जाके वैल्यू आ, साइन उधर जाके जीरो हो जाएगा। साइन की वैल्यू बेटा जीरो कहाँ पे होती है? वो बेटा होती है जीरो पे, प्लस पाई पे, माइनस पाई पे। ठीक हो गया। तो ये देखिए जीरो भी है, पाई भी है, माइनस पाई भी है। तो ऑल ऑफ दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 33 पे। इस पे बेटा देखिए हमें क्या कहता है? द वर्टिकल एसिम्पटोट इन द ग्राफ ऑफ सीकन एक्स, वो बेटा हमारे पास क्या होगा? तो बेटा सीकन एक्स का एसिम्पटोट बिल्कुल उसी तरह ही होंगे जिस तरह हमने tan के फाइंड किए थे, क्योंकि tan के नीचे भी काज आता है और सीकन को अगर फ्रैक्शन में करे उसके नीचे भी काज आता है। तो बेटा सीकन किसके इक्वल होता है? ये देखिए सीकन एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर बेटा हमारे पास आ गया cos x। तो आप डिनोमिनेटर को इज इक्वल जीरो करें, वहां से हमें वर्टिकल एसिम्पटोट मिलेंगे। तो x है, cos उधर जाके इन्वर्स होगा, तो cos की कहाँ पे वैल्यू जीरो होती है? वो बेटा होती है पाई बाई टू पे। तो पाई बाई टू देखिए कहाँ पे है? वो बेटा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ये बेटा हमारे पास आएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा एमसीक्यूज नंबर 34 पे। वहां पे देखिए क्या कहता है। वहां पे बेटा क्या कहता है जी? इफ पी is any point in the unit circle with the center at a region and its terminal side makes angle theta with x-axis, then coordinate p जो है वो क्या होंगे? ये बेटा हमें कह रहा है। तो देखें असल में माजरा क्या है ये पहले समझने की कोशिश करें। ये बेटा क्या कहता है? अगर देखिए हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक हो गया। ये बेटा हमारे पास आप क्या करें? एक सर्कल बनाइए इस तरह, और सर्कल के कौन सा? यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल बेटा ऐसा सर्कल होता है, याद रखें, जिसका रेडियस 1 होता है। रेडियस बेटा क्या होता है? 1। अब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट पी ले लेते हैं इस तरह, ठीक है। ये बेटा हमने पॉइंट कोई पी ले लिया, ठीक हो गया। अच्छा, ये बेटा हम ये हमारे पास y कंपोनेंट, ये बेटा x कंपोनेंट है, ये बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास y कंपोनेंट है। ये बेटा हमारे पास r है, और r इज इक्वल टू बेटा क्या हमारे पास 1 है। ये अभी हमने ये उसने बताया हुआ है कि यूनिट सर्कल है, और यूनिट सर्कल होता वो है जिसका रेडियस 1 होता है। वैसे तो अगर कोई पॉइंट ले ले P, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? याद रखिए ये है ना, ये इसका अगर हम टेंजेंट ला करें तो हमेशा इसके पॉइंट होते हैं बेटा r cos थीटा और r sin थीटा, ये होते हैं। अब चूंकि उसने यूनिट सर्कल की बात की, r इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ गए cos थीटा और sin थीटा, ठीक हो गया। अच्छा, अगर बात यह है कि अगर तो यूनिट सर्कल ना कहता तो फिर तो ऑप्शन हमारी होनी थी ऑप्शन सी, लेकिन अब चूंकि उसने यूनिट सर्कल की बात की है, अब ऑप्शन विल बी ए विल बी करेक्ट आंसर। ये बेटा एमसीक्यूज नंबर 35 पे चलते हैं। उसमें देखिए हमें क्या कहता है। द फंक्शन एफ एफ एक्स इज सेड टू बी द पीरियोडिक फंक्शन इफ फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ देयर एग्जिस्ट अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पी सच दैट एफ एफ एक्स इज इक्वल टू बेटा एफ ऑफ एक्स। ये यानी पी जो है वो ऑब्जर्व कर जाएगा और एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आगे बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 36। वो क्या है? इफ फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ देयर एग्जिस्ट अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पी सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन पी इज के पी के कहलाता है बेटा पीरियड ऑफ पी, ये कहलाता है। आगे बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 37। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद इन देयर डोमेन विल बी लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन स्मूथ कर्व। बेटा वो स्मूथ कर्व होते हैं। आप अगर देख लें, देखिए किसी के भी ग्राफ को ले लें आप, साइन का आपने किया था तो वो देखिए स्मूथ कर्व था, ऐसे ऐसे आ रहा था, ठीक है ठीक है।
ये इस तरह आ रहा था, और साइन का भी इसी तरह मिलता जुलता था। इसे टेंजेंट के देखे तो वो इस तरह आ रहे थे, काट के देखे तो इस तरह आ रहे थे, इसी तरह सीकेंड और कोसिकेंड देखे तो इस तरह आ रहे थे। वो एक स्मूथ कर्व थे। स्मूथ का मतलब है एकदम से जो नहीं मुड़ता, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो टर्न लेता उसको कहते हैं स्मूथ। ठीक हो गया। इस तरह ये भी बेटा हमारे पास हो गया। आगे बेटा एमसीक्यूज नंबर 38 पे चलते हैं। वो क्या कहता है, ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट आफ्टर फाइनल इंटरवल, डोंट रिपीट आफ्टर फाइंड इंटरनल इंटरवल कहना चाहिए था इसको, तो इंटरनल लिख दिया, इंटरवल। ठीक है, तो ये वी आना है, इधर भी वी आना है। ठीक हो गया, एन की जगह। आर कंटिन्यूस नन ऑफ दिस, तो बेटा ये बेस्ट है कि आफ्टर किसी रिपीट फाइनाइट वैल्यू के बाद ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं। बेटा एमसीक्यूज नंबर 39 है। फ्रॉम द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी कैन चेक, हम क्या चेक कर सकते हैं बेटा, डोमेन रेंज, डोमेन एंड रेंज नन ऑफ दिस, तो बेटा डोमेन एंड रेंज विल बी आवर करेक्ट आंसर। ये आपने देखा कि हमने क्विक रिव्यू वाले लेक्चर के अंदर हमने ग्राफ से देख के डोमेन और रेंज बड़े अच्छे से सीखी थी। आगे बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 40 पे। ये बेटा हमें क्या कहता है, इसको देखना है जी। बेटा क्या कहता है, पीरियड ऑफ 3 सीकन एक्स ओवर 3 इज, ये बेटा हमारे पास क्या है, वो कह रहा है इसका पीरियड क्या होगा। तो आपको पता है कि सीकन का पीरियड क्या होता है बेटा, 2 पाई होता है ना। तो 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, 3 2 6, 6 पाई। ये बेटा हमारे पास आ गया, तो 6 बी डी विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये बेटा हमारे पास आ गया। तो इसके साथ ही बेटा हमारा लेक्चर इख्तिताम हुआ। अगर बेटा हम आप क्विज़ के ऊपर मजीद लेक्चर जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर पर जाइए, TSSPK के नाम पे आप प्ले स्टोर पे ऐप जो है इंस्टॉल कीजिए, हमारे ग्रुप का हिस्सा बनिए। इसके साथ ही बेटा सर कबीर को इजाज़त दीजिए, तो हमें याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।